13 बिल्कुल अनजान लोग प्रशांत महासागर के एक सुनसान टापू पर 30 दिन का जंगल खेलने वाले हैं। सर्वाइवल का सुपरस्टार बेयर ने ये धमाकेदार शो लॉन्च किया है ताकि आज के इंस्टा युवा की हिम्मत का टेस्ट लिया जाए। इनको टापू की हर घड़ी की मुसीबतों से तो जूझना ही है, साथ में खाना ढूंढना और 5 सितारा झोपड़ी बनाने का जुगाड़ ही करना है। सपने में तो हर कोई सोचता है, चलो टापू पर जाकर बेयर ग्रिल्स बन जाऊं, लेकिन असल में फंस जाओ तो पसीने छूट जाते हैं। बेयर ने इन 13 कच्चे खिलाड़ियों को अपनी नाव में बिठाया और टापू की ओर रवाना कर दिया। ये लोग वही हैं जो रोज ऑफिस में एसी में बैठकर चाय पीते हैं और जंगल का मतलब समझते हैं पार्क में जॉगिंग। बेयर को ऐसे सीधे साधे टमाटर बहुत भाते हैं। वो सोच रहा था, देखें ये लोग कितना मजा देते हैं। टापू पर पहुंचते ही बेयर ने ड्रामेबाजी के साथ बोला, लो बच्चों, अब तुम्हारा टाइम शुरू। और फिर वो ऐसे निकला जैसे कोई बॉलीवुड विलन का एग्जिट सीन हो। ये 8 किलोमीटर का सुनसान टापू अब इनका जंगल रिजॉर्ट था। सब एक दूसरे के लिए अनजान थे, तो शुरू में सब हाय हाय नमस्ते नमस्ते करने लगे जैसे कोई अरेंज मैरिज मीटिंग हो। बेयर की लग्जरी किट खोली तो बस कपड़े और 3 छोटे मोटे चाकू, साथ में थोड़ा सा इमरजेंसी पानी जो नाव से उतारा गया था। सबके चेहरे लटके। अरे बेयर भाई, ये क्या लो बजट ड्रामा है। ज्वार भाटा शुरू होने वाला था तो सबने जल्दी से ऊंची जगह की ओर भागम भाग शुरू कर दी। पहली बार इतना मसालेदार एडवेंचर, सबके दिल में टुनटुन जैसे कोई टिकटॉक वीडियो वायरल होने वाला हो। जल्दी ही एक समतल जगह मिली और सब हाय मैं राजू मैं सोनू वाला परिचय शुरू करने लगे। इनमें हर तरह के लोग थे, डॉक्टर, पुलिस वाला, प्रोग्रामर, जैसे कोई मिक्सर जूसर में सब डाल दिए हों। सबसे सीनियर टोनी, 34 साल का पुलिस वाला, सोच रहा था, इन बच्चों को तो मैं ही बॉस बनकर संभाल लूंगा। वहीं सबसे छोटा रायन, 20 साल का, जो ऑफिस में हाँ जी सर जी करता था, 9 to 5 की गुलामी से तंग आकर यहाँ हीरो नंबर 1 बनने चला आया। थोड़ा चलते ही रात के लिए एक ढांसू जगह मिली, खुली चौड़ी 13 लोगों के लिए 5 स्टार बेडरूम। तभी बिजनेस कोच क्रिश ने सबको इकट्ठा किया और बोला, भाइयों, जंगल में सांप, बिच्छू और न जाने क्या क्या डायनासोर टाइप के कीड़े हैं। एक काटा तो सीधे स्वर्ग की टिकट पक्की। समुद्र तट पर कैंप लगाओ, वहां मस्ती है। लेकिन टोनी पुलिस वाला बोला, नहीं भाई, यहीं ठीक है, मैंने तो 34 साल में सब देख लिया, बस दोनों में तू मैं शुरू हो गई। 13 लोग, 13 अलग अलग थ्योरी। बाट बड़ी तो ऐसा लगा जैसे कोई रियलिटी शो में बिग बॉस वाला झगड़ा शुरू हो गया हो। तभी किसी दिमाग वाले ने कहा, क्यों ना 2 ग्रुप बनाएं, एक टापू की सैर करे, समुद्र तट ढूंढे और दूसरा यहीं तंबू गाड़े। रायन ने कुछ लोगों को लिया और पानी की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में 1 घंटा चलो तो 1 लीटर पानी गायब। जरा सी लापरवाही और डिहाइड्रेशन तुम्हें हाय कैसे हो कह देगा। 10 से 15 मिनट की मशक्कत के बाद रायन को एक छोटा तालाब मिला, लेकिन एक घूंट लिया और अरे ये तो समुद्री पानी है, जंगल ने तो हमारी हवा निकाल दी। रायन को लगा टापू उसका मजाक उड़ा रहा है। अंधेरा होने में बस 3 घंटे बाकी। पानी नहीं मिला तो सबका गेम ओवर पक्का। उधर दूसरा ग्रुप मजे में था। जमीन पर जानवरों के निशान मिले और सामने की रोशनी देखकर वे समुद्र तट पर पहुंच गए। वाह भाई वाह! कुछ लोग तो यूहू चिल्लाते हुए पानी में कूद पड़े। लेकिन मजा शुरू भी नहीं हुआ कि सैम को जेलीफिश ने डंक मार दिया। साथियों ने सलाह दी, भाई चेहरे पर पेशाब डाल, दर्द कम होगा। लेकिन सैम, जो हमेशा साबुन सेंट वाला लड़का था, बोला, भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, चाहे मर जाऊं। अंधेरा होने से पहले सब कैंप लौट आए। कैंप का इमरजेंसी पानी अब लास्ट ड्रॉप की कहानी सुना रहा था। लेकिन सैम की किस्मत चमकी। लौटते वक्त एक और तालाब मिला और इस बार ताजा पानी। पर इसे पीने से पहले उबालना जरूरी था, तो कुछ लोग लकड़ी से आग जलाने में जुट गए। जॉय, जो चरवाहा था, उसने रास्ते में मिली रस्सी को देसी ड्रिल बनाया। चरवाहे का दिमाग तो था, लेकिन काम वो तो टप्पे से टप्पा वाला मामला था। 10 से 12 बार घर्षण किया और फुस, नाकामी। जॉय गुस्से में बड़बड़ाया, ये तो सीधा मेरा मजाक बना रहा है। रात हो गई और आग, वो तो सपने में भी नहीं। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नो चिंगारी ओनली धुआं। आखिरकार बूढ़ा सैम तो सीधे जमीन पर लेटकर खर्राटे मारने लगा। एक आखिरी कोशिश भी फेल और सबको जमीन पर ही गुड नाइट करना पड़ा। अगली सुबह कुछ लोग सामान समुद्र तट की ओर ले गए। जॉय आग जलाने की जिद में डटा रहा। चरवाहे की जिंदगी ने उसे थोड़ा जंगल हैक सिखाया था। उधर बाकी लोग समुद्र तट पर पहुंचे, जहां ढेर सारा समुद्री कचरा मिला। सर्वाइवल का जुगाड़ खजाना। लेकिन ये लोग तो सर्वाइवल भूलकर तैरने में मस्त हो गए। तभी सैम ने हिम्मत करके जेलीफिश के डंक का वो खास नुस्खा आजमा लिया। कैमरा जूम हुआ और अरे बाप रे! लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आया। तैरते वक्त माइक को एक पत्थर मछली ने डंक मार दिया और जल्दबाजी में उसका पैर चट्टान से टकरा गया। पूरा तलवा खून से लाल। टीम का इकलौता डॉक्टर साहब क्रेग तुरंत हरकत में आया। मेडिकल किट से पट्टी बांधी और फिलहाल माइक को रेस से बाहर होने से बचा लिया। इधर जॉय ने सूखी लकड़ियां जमा की और समुद्र तट पर आग जलाने का मिशन इम्पॉसिबल शुरू किया। नई लकड़ियों के साथ काम थोड़ा आसान था, लेकिन दोपहर की गर्मी, 40 डिग्री, जैसे कोई तंदूर चालू हो। 3 लोग धूप में पसीना पसीना होते रहे। 8 घंटे की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार एक छोटी सी चिंगारी चमकी।
लेकिन या तो तकनीक थी लूजर या लोग ही थे फ्लॉप। चिंगारी बुझ गई। थक कर चूर लोग जमीन पर लेट गए जैसे कोई बॉलीवुड ड्रामा का स्लो मोशन सीन हो। सोचो, बस आग जलाने ने इनकी सारी हैकड़ी निकाल दी। 70 साल के टोनी को डिहाइड्रेशन ने हाय कैसे हो कहना शुरू कर दिया। इस बार टूल को और जुगाड़ू बनाया, घर्षण को टर्बो मोड में डाला। 2 ढाई घंटे की और मेहनत और आग जल उठी, धुआं निकला। अरे वाह, ये तो ब्लॉकबस्टर सीन है। ये आग इतनी मेहनत से मिली थी कि सबके चेहरे इंस्टा फीटर जैसे चमक उठे। अब जलती आग थी तो तालाब से ढेर सारा ताजा पानी लाया गया। कैंची के टिन में पानी डाला और आग पर बॉयलर मोड ऑन। उबलते ही पानी पियो और जीरो वाला हो गया। पहला घूंट लिया, स्वाद में थोड़ा जंग का देसी टच। कोई बात नहीं, जंगल में ये भी चलेगा। पानी पीकर सब में रिचार्ज हो गया। भूख तो अभी भी बिग बॉस की तरह चिल्ला रही थी, लेकिन पानी ने तो जैसे पावर बूस्ट दे दिया। अब बारी थी खाने की। तेरा भूखे पेट और खाना, वो तो अभी मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 2 था। तभी किसी ने जमीन पर एक बिच्छू देख लिया। बैर को टीवी पर इसे चटपट चाट बनाते देखा था, लेकिन जब खाने की बारी आई तो सबके चेहरे ऐसे लटके जैसे कोई डरावनी मूवी देख ली हो। आखिर सैम ने हिम्मत करके बिच्छू को एक बाइट ऑल राइट स्टाइल में गटक लिया। अरे ये तो सचमुच जंगल का प्रोटीन शेक पी गया। वो अब तक का इकलौता बिच्छू बॉय था, लेकिन बाकी 12 भूखे पेटों का क्या? अगले एपिसोड में देखते हैं कौन सा नया तमाशा होगा।